हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट इसी प्लेलिस्ट में आगे है। सेकंड पार्ट में देखो, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो था भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलित करना आपके एग्ज़ाम में रासायनिक समीकरण ज़रूर आती है। इस बार के पेपर को अगर एक बार देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि दो जो रासायनिक समीकरणें थी, केमिकल इक्वेशंस थी, उनको संतुलित करने के लिए आया था। तो चलिए हम सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो पढ़ा दिया था पिछली क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण को। तो देखो, रासायनिक समीकरण जो है इसमें दो चीज़ें होंगी। जो रासायनिक समीकरण में भाग लेगा शुरुआत में, जिससे रासायनिक समीकरण हो रही है, वो कहलाएंगे हमारे अभिकारक। ठीक है, अभिकारक जो होते हैं वो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों ही क्या हैं, अभिकारक है। ठीक है, इनसे जो रिज़ल्ट बन के आता है वो होता है हमारा उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट, ये उत्पाद होगा जो इनका रिज़ल्ट होगा। ठीक, तो देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण है। प्रतीक या फिर उनके सूत्रों का प्रयोग करते हो तो जो बनके जिससे बनता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो, ये हमारा जो लिखा हुआ है ये एक रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद हैं उनको प्रतीक और सूत्रों से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक रासायनिक समीकरण उदाहरण देखो, जब भी आप साइंस के पेपर में बैठते हैं तो उदाहरण देना कभी मत भूलिए। एग्जाम्पल आप जब देंगे क्वेश्चंस के आंसर के साथ में तो उससे अच्छा इम्पैक्ट जाता है और आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम के दो परमाणु ले रखे हैं, ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करते हैं। तो देखो, मैग्नीशियम का जो प्रतीक है वो है Mg, ऑक्सीजन का है O। ठीक है, इन दोनों ने क्रिया करी तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है उत्पाद। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है 2MgO। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, आप प्रतीकों को अच्छे से समझिए। आगे आप लोगों को फिर एक चैप्टर मिलेगा, वहाँ पे आपको ये सब मिलेगा, आवर्त सारणी सब कुछ। तो देखो, जहाँ पे M मैंने कैपिटल लिखा है, कैपिटल ही होना चाहिए, G स्मॉल है तो स्मॉल ही होना चाहिए। Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड, O आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमें रासायनिक समीकरण के होने वाले जो तथ्यों की जानकारी है वो क्या क्या तथ्य पता चलते हैं। तो देखो, कुछ इसके तथ्य हैं, हम उन्हें समझ लेते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, यानी कि अभिकारक क्या है तथा उससे जो बन रहे हैं उत्पाद वो क्या है, उन दोनों की जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है, दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान, मतलब जितने अभिकारकों का द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान आपके उत्पादों का होगा। ठीक है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभिकारकों का द्रव्यमान अगर उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, मास कंजर्वेशन। ठीक है, अब देखो, पदार्थों के अविनाशिता का नियम भी इसे कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसका दूसरा नाम। ठीक है, अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना होगा। आप साथ साथ में नोट्स भी बनाइए। ठीक है, क्योंकि नोट्स बना के आपको बाद में रिविज़न करने में सहायता होगी। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया क्यों जाता है। जैसे देखो, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाती हूँ, ये इक्वेशन है। यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 लेकर के डायरेक्ट MgO लिख सकते थे, लेकिन हमने मैग्नीशियम के दो यहाँ पे क्यों लिखा,
2 परमाणु क्यों लिए, 2 Mg क्यों लिखा हमने यहाँ पे, तो ये इसलिए लिखा क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का जो पहले से ही अणु है वो ट्वाइस लेके चल रहा है, ऑक्सीजन O2 में आई है, ठीक है। तो यहाँ पे O की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ O लिखना जरूरी है, 2O लिखना जरूरी है। अगर 2O लिखना जरूरी है तो फिर Mg के साथ भी चला गया, इसका मतलब Mg के 2 परमाणु हैं इस तरफ अगर Mg के 2 परमाणु हैं तो इधर भी Mg के 2 परमाणु बनाने पड़ेंगे। इसलिए ये समीकरण संतुलित तब होगी जब मैं Mg के साथ में क्या लिखूंगी, 2 भी लिखूंगी, ठीक है। तो आपको पता चलेगा यहाँ से कि हम समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है। देखो ये एक संतुलित समीकरण है, जो ये समीकरण है रासायनिक समीकरण, ये संतुलित है। देखो यहाँ Mg के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी Mg के 2 परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो है हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।